10,000 साल बाद इंसान कैसे नजर आएंगे? 10 लाख साल बाद क्या होगा? क्या हम इस शख्स जैसे नजर आएंगे? शायद नहीं, लेकिन हम आज जैसे दिखते हैं उससे अलग जरूर दिखेंगे। हमारे शरीर के कौन से हिस्से इवॉल्व यानी विकसित होंगे? हमारे शरीर विकसित होने में कितना वक्त लेंगे? और कौन जीतेगा सबसे ताकतवर के जिंदा रहने की ये दौड़? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हमारे शरीर विकसित होते रहें। इंसान जो आज हैं वो बनने में हमें लगभग 60 लाख सालों का वक्त लगा था, और आधुनिक इंसान केवल 12,000 साल पहले ही आए हैं। और इतने कम वक्त में भी इंसान थोड़े विकसित हुए हैं। हम लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे हुए हैं, और अब हम बचपन के बाद भी दूध से बनी चीजें खा सकते हैं। तो अगर 12,000 सालों में ये चीजें हो सकती हैं, तो हम आने वाले लाखों सालों में कहां पहुंच जाएंगे? सबसे पहले हमें शायद ये समझना होगा कि आखिर एवोल्यूशन यानी विकास है क्या। एवोल्यूशन का मतलब है जेनेटिक बनावट में आने वाले वो बदलाव जो एक प्रजाति के अंदर वक्त के साथ साथ आते हैं। ज्यादा फायदेमंद लक्षणों वाली प्रजातियों के वंशज ज्यादा होते हैं, यानी ये लक्षण आने वाली नस्लों में भी दिखेंगे। जैसे कि लंबी गर्दन वाले जिराफ जो खाने तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं, वो छोटी गर्दन वाले जिराफ से ज्यादा आसानी से जिंदा रह सकेंगे, और इनके बच्चे भी ज्यादा होंगे जिनकी गर्दनें अपने माता पिता की तरह लंबी होंगी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, छोटी गर्दन वाले जिराफ खत्म हो जाएंगे और लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे रहेंगे। और इसीलिए आज सारे जिराफ लंबी गर्दन वाले ही हैं। तो इंसानों पर यह कैसे लागू होता है? इस लिहाज से विकास के बारे में पहले से कुछ कहा जाना मुश्किल है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ताकतवर होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। तकनीक ने काफी हद तक ये सब हटा दिया है। अब आपको सबसे तेज या सबसे ताकतवर होने की फिक्र नहीं करनी होती। ये 1 लाख साल पहले की बात नहीं है, जब आपको खाने के लिए लड़ना पड़ता था। रहने के लिए घर और नलों में साफ पानी जैसी चीजों ने जीवन को काफी आसान बना दिया है। आप कभी नहीं सोचते होंगे कि मैं आज के दिन कैसे जिंदा रहूंगा, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसकी फिक्र हमारे पूर्वजों को लगातार करनी पड़ती थी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज से 10 लाख साल बाद इंसान ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज और पहले से बड़े होंगे। आखिरकार आजकल बच्चों को जन्म देना संस्कृति और निजी इच्छा पर निर्भर है, न कि हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाने की जरूरत पर। हमारा भविष्य उन लोगों पर निर्भर है जो लोग बच्चों को जन्म देंगे, और इस पर कि वो कितने बच्चों को जन्म देंगे। अगर जो लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा वजनदार हैं और जिनमें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, वो ही आने वाले 10 लाख सालों में बच्चों को जन्म देते हैं, तो इंसानी सभ्यता भी ऐसी ही हो जाएगी। लेकिन हमें शायद इन प्राकृतिक चीजों की चिंता करनी ही न पड़े, बल्कि हम ये सब होने के पहले ही पूरी तरह से तकनीक से हाथ मिला चुके होंगे। साइबरनेटिक हाथ, ब्रेन चिप और लेजर वाली आंखें, ये सब मुमकिन हो सकता है। न केवल ये, बल्कि हम बच्चे के पैदा होने के पहले ही उसके जीन्स में बदलाव भी कर सकेंगे, जिससे विकास की बात ही खत्म हो जाएगी। इससे हम कई बीमारियों से और हमें नुकसान देने वाले कई जेनेटिक लक्षणों से निजात पा सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये आराम ना हो और हमें पुराने तरीकों से ही विकसित होना हो, तो कुछ चीजों का होना संभावित है। हमें बस ये देखने की जरूरत होगी कि कैसे आधुनिक इंसान पिछले 12,000 सालों में विकसित हुए हैं। हम जानते हैं कि हम लंबे हुए हैं, जिसकी संभावित वजह होगी पोषण, और हमारे दिमाग छोटे हुए हैं। लेकिन चिंता ना करें, हम कम अक्ल नहीं हो रहे, हमारे दिमाग और ज्यादा कुशल हो गए हैं। तो 10 लाख सालों में हम बेहद लंबे और बेहद छोटे दिमाग वाले जीव बन सकते हैं। क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? आखिरकार इंसानी विकास को लेकर भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि विकास हमारे वातावरण पर निर्भर करता है, और कौन जानता है कि आने वाले 10 लाख सालों में पृथ्वी का क्या होने वाला है। हमें आग से बचे रहने के लिए विकसित होने की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे ग्रह पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आशा करता हूं मैं ये दिन देखने तक ना बचूं। या अगले 10 लाख सालों में हम शायद मंगल जैसे दूसरे ग्रहों पर रहने लगें। इंसान तब विकसित होने के बाद पूरी तरह से अलग नजर आने लगेंगे, क्योंकि वहां के हालात पृथ्वी के हालात से बिल्कुल अलग होंगे। सोच रहे हैं इस लाल ग्रह पर रहने का अनुभव कैसा होगा? इस पर चर्चा करेंगे क्या हो अगर के किसी और वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।